अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो शायद आपके मन में भी एक सवाल बार बार आता होगा, आखिर रोज कितने घंटे पढ़ें? 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे? या फिर और अगर कोई विद्यार्थी 8-10 घंटे पढ़ रहा है, हम सिर्फ 4-5 घंटे पढ़ पा रहे हैं, तो क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा? आज की इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि सिलेक्शन के लिए कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी है और उन घंटों में क्या पढ़ना है। क्योंकि दोस्तों, एक बात शुरुआत में ही क्लियर कर लीजिए, सिलेक्शन किताब के सामने बैठने से नहीं होता, सही चीज़ को सही तरीके से और लगातार पढ़ने से होता है। इसलिए आज मैं आपको कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं दूंगा जिसमें सुबह 4 बजे उठकर रात 12 बजे तक पढ़ने की बात हो। मैं आपको दूंगा एक ऐसा प्रैक्टिकल स्टडी प्लान जिसे एक सामान्य विद्यार्थी भी लंबे समय तक फॉलो कर सके। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक पूरा डेली टाइम टेबल और वीकली स्ट्रेटजी भी दूंगा। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। बहुत से विद्यार्थी सोचते हैं जितने ज़्यादा घंटे पढ़ेंगे सिलेक्शन उतना पक्का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी सुबह 8 बजे से 6 बजे तक किताब लेकर बैठा है, लेकिन बीच बीच में मोबाइल चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा है, इधर उधर की चीज़ें कर रहा है, तो कागज़ पर उसकी स्टडी जो है वो 10 घंटे है, लेकिन वास्तव में पढ़ाई शायद 5 घंटे भी नहीं हुई। वहीं दूसरा विद्यार्थी 5-6 घंटे पढ़ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है, क्वेश्चन लगा रहा है, रिवीजन कर रहा है और अपनी गलतियों को सुधार रहा है, तो उसकी तैयारी ज़्यादा मजबूत हो सकती है। इसलिए आज से एक शब्द याद रखिए, इफेक्टिव स्टडी आवर्स, यानी आपने कितने घंटे किताब खोल लिया नहीं, कितने घंटे वास्तव में फोकस्ड होकर पढ़ाई की, ये इम्पोर्टेंट है। तो रोज़ कितने घंटे पढ़ें? बिगिनर के लिए 4-5 घंटे, क्योंकि आप इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। शुरुआत में आदत लगानी पड़ती है, धीरे धीरे टाइम आवर बढ़ाने के लिए, पढ़ाई के टाइम आवर बढ़ाने। उसके बाद धीरे धीरे 10-15 दिन 5 से 6 घंटे, 6 से 8 घंटे, इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं तो आपको 6 से 8 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि आप पहले भी तैयारी कर चुके हैं, तो थोड़ा बहुत आपको अनुभव होगा। अब जॉब वर्क वाले उनके लिए तो 4-5 घंटे काफ़ी हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा उनको मिलेगा भी नहीं। अब आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं, आपके पास पूरा दिन अवेलेबल है, तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप शुरुआत में 6 घंटे की इफेक्टिव स्टडी पर टारगेट बनाइए और धीरे धीरे ज़रूरत के हिसाब से इसे 7 से 8 घंटे तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई जॉब करते हैं या घर की दूसरी जिम्मेदारियां हैं, तो 3 से 5 घंटे की फोकस स्टडी भी बहुत वैल्यूएबल है। और अगर आप अभी बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो सीधे 10 घंटे का टारगेट मत बनाइए। पहले 4 घंटे, फिर 5 घंटे, फिर 6 घंटे, इस तरीके से बढ़ाइए। क्योंकि इससे शुरुआत में आप अगर एक दिन 10 घंटे पढ़ने चले जाएंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं होगा। क्योंकि हमें ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसे आप 1-2 नहीं, लगातार कई महीनों तक फॉलो कर सकें। अब सवाल है, इन 6 घंटों में पढ़ेंगे क्या? यही सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। 6 घंटे की स्टडी को कैसे डिवाइड करें? कॉन्सेप्ट 2 घंटे, प्रैक्टिस 1.5 घंटे, जीके करंट अफेयर्स 1 घंटा, रिवीजन 30 मिनट, टेस्ट एरर एनालिसिस 1 घंटा। इस प्रकार से अपना टाइम डिवाइड कर लीजिए। अगर मेरे पास रोज 6 घंटे है तो उन्हें एक ही सब्जेक्ट में खर्च नहीं करूँगा। मैं अपनी पढ़ाई को 5 हिस्सों में बांटूंगा। पहला, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, बहुत ज़रूरी है। दूसरा, प्रैक्टिस करनी। तीसरा, जीके को टाइम देना है ठीक ठाक, 1 घंटा 1.5 घंटा काफ़ी है, 1.5 घंटे से ऊपर नहीं देना। चौथा, रिवीजन करना है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि नहीं रिवीजन नहीं करेंगे तो आप जो पीछे पढ़े होंगे वो भूल जाएंगे। और 5वां, टेस्ट और एनालिसिस। इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा यह होगा कि मेरी तैयारी केवल पढ़ने तक सीमित नहीं रहेगी। मैं पढ़ूंगा भी, क्वेश्चन लगाऊंगा भी, याद भी रखूंगा और अपनी
गलतियां भी सुधारूंगा। अब इसे पूरे दिन के टाइम टेबल में समझते हैं। सुबह की पढ़ाई सबसे कठिन काम पहले है, क्योंकि सुबह दिमाग रिलेटिवली फ्रेश होता है। इसलिए सुबह का पहला सेशन मैं ऐसे सब्जेक्ट को लूँगा जिसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, जैसे जीके, जीएस। अब 90 मिनट 60 मिनट से 90 मिनट आप जीके जीएस को दीजिए, लेकिन यहाँ भी एक गलती नहीं करनी है। पूरे 90 मिनट आपको पढ़ना नहीं है, 60 मिनट पढ़िए, लास्ट के 30 मिनट आप उसका क्वेश्चन आंसर करिए। उसके बाद एनालिसिस करिए, जो टॉपिक का आप पढ़ रहे थे उसी को क्वेश्चन आंसर करने में। उसके बाद एनालिसिस करिए, अगर कोई क्वेश्चन गलत होता तो क्यों गलत हुआ। उसके बाद मैथ ले लीजिए, मैथ को आपको 1.5 घंटा देना है। 1.5 घंटे में टारगेट कीजिए कि आप 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। घंटे में टारगेट करिए कि 60 क्वेश्चन आप रीजनिंग के सॉल्व करें। 50 क्वेश्चन मैथ के, 60 क्वेश्चन रीजनिंग के पढ़ के आप अपना टारगेट बना लीजिए, इतना करना है। और उसके बाद उसका प्रैक्टिस के बाद आपको फिर एनालिसिस भी करना है, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए क्यों गलत हुए, किस टाइप के क्वेश्चन थे, उस टाइप के क्वेश्चन और लगाने हैं आपको। हिंदी जीके में आपको क्या करना है, एक दिन में सारा नहीं पढ़ना है। ये टारगेट मत रखना कि बहुत सारा पढ़ लें। टारगेट ये रखना है कि एक दिन में एक टॉपिक चुन लो, आप उसे कंप्लीट करो, प्रॉपरली कंप्लीट करना है उस टॉपिक को। उसके मॉक भी लगाने हैं, एनालिसिस भी करना है। अगर एक दिन में नहीं होता 2 दिन में, लेकिन टॉपिक वाइज आप कंप्लीट करिए। ये मत करना कि बहुत सारा पढ़ लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि सिलेबस पूरा करने की जल्दी में कई बार विद्यार्थी 10 चैप्टर पढ़ लेते हैं और रिवीजन के समय कुछ याद नहीं रहता। शाम की पढ़ाई, अब सिर्फ क्वेश्चन। शाम को मैं एक बहुत ज़रूरी काम करूँगा, क्वेश्चन। क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ यह मायने नहीं रखता कि आपने चैप्टर पढ़ लिया। असली परीक्षा में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसलिए रोज़ एक फिक्स्ड समय सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रखिए। शुरुआत में 50 में 80 से 100 क्वालिटी क्वेश्चन लगाइए। तैयारी बढ़ने पर 100 से 120 या उससे ज़्यादा क्वालिटी क्वेश्चन तक जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान रखिए, क्वेश्चन की संख्या के पीछे मत भागिए। अगर आपने 100 क्वेश्चन लगाए और 30 गलत हो गए, तो उन 30 गलतियों का एनालिसिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक अलग नोटबुक बनाने की सलाह दूंगा, जिस एरर नोटबुक। इसमें केवल वही चीज़ें लिखिए जो आपसे बार बार गलत हो रही हैं। गलत क्वेश्चन कारण लिखिए, कॉन्सेप्ट नहीं आता था कॉन्सेप्ट लिखिए, जल्दबाजी हुई उसे मार्क कीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक उसे भी लिखिए। कुछ दिनों बाद जब आप इस नोटबुक को रिवाइज करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपकी असली कमजोरी कहाँ है। सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाने वाला हिस्सा। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसकी वजह से बहुत मेहनत करने के बावजूद विद्यार्थियों को लगता है कि मैंने पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं रहा। इसका सबसे बड़ा कारण रिवीजन की कमी है। आप चाहें जितना पढ़ लें, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें भूलना नॉर्मल है। इसलिए मेरा सिंपल रिवीजन सिस्टम रहेगा, आज पढ़ा कल रिवाइज, फिर 3 से 4 दिन बाद रिवाइज, फिर 1 हफ्ते बाद, और फिर 15 दिन बाद एक बार रिवाइज। इसके बाद आपका वो टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, उससे क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। अगर आपने उसको सही से किया तो आपको हर बार पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शार्ट नोट्स, मार्क्ड क्वेश्चन और अपनी एरर नोटबुक से रिवीजन कीजिए। और रात में केवल 30 मिनट एक छोटा सा सेशन रखिए। उस दिन जो पढ़ा उसे बिना किताब देखे याद करने की कोशिश करिए। खुद से पूछिए, आज मैंने क्या पढ़ा। अगर आप बिना किताब देखे 5-10 पॉइंट बता पा रहे हैं तो समझिए पढ़ाई सही दिशा में जा रही है। मॉक टेस्ट कब और कैसे दें। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। अगर आप सिर्फ किताब पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन लगा रहे हैं लेकिन टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आपकी तैयारी प्रिपरेशन अधूरी है। शुरुआत में वीकली एक मॉक टेस्ट से शुरू कर सकते हैं। तैयारी पढ़ने के साथ टेस्ट फ्रिक्वेंसी बढ़ाइए। लेकिन यहाँ भी एक ज़रूरी बात, मॉक टेस्ट देने के ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसका एनालिसिस करना। मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन का टेस्ट दिया था और 70 सही हुए।
अब केवल यह मत देखिए कि स्कोर 70 है, देखिए बाकी 30 गलत क्यों हुए, कितने क्वेश्चन आपको आते ही नहीं थे, कितने जल्दबाजी में गलत हुए, कितने दो ऑप्शन के बीच कंफ्यूजन की वजह से गलत हुए, और कितने ऑप्शन ऐसे थे, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें आपने पढ़ा था लेकिन रिकॉल नहीं कर पाए। यही एनालिसिस आपकी प्रिपरेशन को अगले लेवल तक ले जाएगी। सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल। अब एक ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो आपकी पूरी स्ट्रेटजी खराब करती है, मोबाइल। आप पढ़ने बैठे, अचानक नोटिफिकेशन आया, आपने मोबाइल उठाया, एक मैसेज देखा, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, फिर एक सर्च, और देखते देखते आपका 40 से 45 मिनट या 1 घंटा भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए स्टडी सेशन के दौरान मोबाइल को अपने पास मत रखिए। अगर यूट्यूब से पढ़ना है तो केवल लेक्चर देखिए, ज़रूरत खत्म, मोबाइल दूर। और एक बात याद रखिए, यूट्यूब आपकी तैयारी का सबसे अच्छा टीचर भी बन सकता है और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी। फर्क सिर्फ आपके इस्तेमाल में है। अब बनाते हैं पूरा वीकली प्लान। सिलेक्शन के लिए डेली प्लान के साथ वीकली प्लान भी जरूरी है। मैं अपना सप्ताह कुछ इस तरह रखूँगा: मंडे से फ्राइडे कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस और रिवीजन, सैटरडे वीक टॉपिक्स पर ज़्यादा काम, और संडे नो टेस्ट प्लस कंप्लीट एनालिसिस। संडे को केवल टेस्ट देकर स्कोर देकर खुश नहीं होना। टेस्ट के बाद कम से कम उतना समय एनालिसिस को दीजिए जितना आपने टेस्ट में दिया है, क्योंकि आपको अपने स्कोर से ज़्यादा अपनी गलतियों का पैटर्न समझना है। अब मान लीजिए आपकी हिंदी अच्छी है, रीजनिंग भी ठीक है, लेकिन मैथ्स बहुत कमज़ोर है, तो क्या करना है? मैथ्स को छोड़ देना है? बिल्कुल नहीं। जिस सब्जेक्ट से डर लगता है उसी सब्जेक्ट को रोज़ थोड़ा समय एक्स्ट्रा देना है। मैं मैथ्स को रोज़ कम से कम 45 से 60 मिनट दूंगा। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर इजी क्वेश्चन, फिर मॉडरेट क्वेश्चन, और धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, लेकिन एक साथ पूरे मैथ्स को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करूंगा। छोटे टारगेट्स बनाऊंगा, आज परसेंटेज, कल प्रॉफिट लॉस, फिर रेशियो, फिर एवरेज। इसी तरह धीरे धीरे पूरा सिलेबस मजबूत होगा, और यही स्ट्रेटजी किसी भी वीक सब्जेक्ट पर लागू होती है। आप इस तरीके का अपना प्लान बनाइए। अब देखिए मेरा फाइनल डेली टाइम टेबल, यहाँ पूरा टाइम टेबल स्क्रीन। अब ध्यान रखिए, ये समय सिर्फ एग्जाम्पल है। अगर आपकी रूटीन अलग है तो समय आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर यही रहेगा: कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्ट, एनालिसिस। सिलेक्शन के 5 रूल: रोज़ पढ़ो, सिलेबस के हिसाब से पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, रिवीजन करो, अपनी गलतियाँ सुधारो। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर अभी आपकी तैयारी 0 है तो कोई समस्या नहीं, अगर अभी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो कोई समस्या नहीं, अगर कुछ सब्जेक्ट कमज़ोर हैं तब भी कोई समस्या नहीं। समस्या सिर्फ एक है, अगर आपने शुरुआत ही नहीं की। इसलिए आज वीडियो देखने के बाद टाइम टेबल बनाने पर पूरा दिन मत लगा देना। एक कॉपी निकालिए, ऊपर लिखिए मेरा सिलेक्शन स्टडी प्लान, और नीचे कल के केवल 3 टारगेट लिखिए। छोटे टारगेट रखिए, लेकिन उन्हें पूरा करके सोइए, क्योंकि सिलेक्शन एक दिन की मेहनत से नहीं, हर दिन की छोटी छोटी जीत मिलकर सिलेक्शन बनाते हैं। अगर आप भी इस तैयारी को सीरियसली शुरू कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए मेरा सिलेक्शन होगा। और अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पूरा सब्जेक्ट वाइज डेली स्टडी प्लान बनाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मेहनत आपकी होगी, सही दिशा देने की जिम्मेदारी मेरी। जय हिंद।